वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में सीधे पूछा जाता है, अभी आपको बताते हैं इनके बारे में। चिंतन के प्रकार, देखिए चिंतन के प्रकार, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। चिंतन के प्रकार जो है एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि आप लोग सोचते हैं कहाँ से भैया ये प्रश्न आ गया। तो भैया यहीं से प्रश्न आता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करें चिंतन के प्रकार, बिल्कुल शुरू करते हैं। जिम्बार्डो, जिम्बार्डो और रुख ने जो है चिंतन को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में इन्होंने चिंतन को बांट दिया। एक बताया स्वली चिंतन, कौन सा चिंतन? स्वली चिंतन। दूसरा बताया यथार्थवादी चिंतन। देखिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑटिस्टिक स्वली चिंतन कहलाता है और रियलिस्टिक जो है यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑटिस्टिक और रियलिस्टिक। ठीक है, देखिए स्वली चिंतन क्या होता है, बहुत ही आसान है। स्वली चिंतन क्या होता है? देखिए स्वली चिंतन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बता दूं कि स्वली चिंतन के अंतर्गत समस्या का समाधान नहीं होता है। काहे का समाधान नहीं हो पाता है? समस्या समाधान जो है इसमें नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत काल्पनिक विचार, इच्छाएं आती हैं, स्वप्न आते हैं, स्वप्न चित्र और अभिलाषा कल्पित चिंतन आता है। ठीक है, तो जब काल्पनिक विचार होंगे, हम कल्पना ही करते रहेंगे तो भैया समस्या समाधान नहीं होगा। सपने देखेंगे तो समस्या समाधान नहीं होगा। तो स्वली चिंतन के अंतर्गत जो है समस्या समाधान नहीं होता है। इसमें काल्पनिक विचार, इच्छाएं और स्वप्न आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है यथार्थवादी चिंतन। कौन सा चिंतन? यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक चिंतन। इसके अंदर क्या होता है? समस्या समाधान होता है। समस्या समाधान भैया होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यथार्थवादी चिंतन जो है वास्तविकता से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने तर्कना या विवेचन की संज्ञा दी है। यथार्थवादी चिंतन जो है ये वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यथार्थवादी चिंतन जो है तीन भागों में बांटा गया है: अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक या अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो भैया अब जो है जानेंगे यथार्थवादी चिंतन के प्रकार, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो हम लोग जान लेते हैं कि तीन भाग कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, पहला भाग बताया है अभिसारी चिंतन। कौन सा चिंतन? अभिसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। दूसरा इन्होंने बताया है सृजनात्मक या अपसारी थिंकिंग, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तीसरा इन्होंने बताया है आलोचनात्मक चिंतन, जिसे इवैल्यूएट थिंकिंग कहते हैं।
देखिए आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अभिसारी चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक समस्या का केवल एक निश्चित हल ढूंढता है। मतलब अभिसारी चिंतन में केवल एक क्वेश्चन होगा और केवल उसका एक निश्चित जो है उत्तर होता है। ठीक है, सीधे तथ्यों से निष्कर्ष आता है, कोई इधर उधर का बवाल नहीं। अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक समस्या का केवल एक हल, वन प्रॉब्लम वन सल्यूशन यानी एक हल। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें तथ्य से सीधे निष्कर्ष आता है। यह चिंतन जो है बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? इंटेलिजेंस से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और यह बद्ध चिंतन होता है। कैसा चिंतन होता है? बद्ध चिंतन होता है। ठीक है, क्लोज्ड थिंकिंग होती है। इसमें जो हम लोग ज़्यादा सोच ही नहीं सकते हैं, जो भैया क्वेश्चन है उसी का उत्तर देना है। जैसे 2 और 3 कितना होता है? 5। भाई 2 और 3 6 थोड़ी हो जाएगा। मतलब एक प्रश्न और उसका एक उत्तर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भाई नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो श्री जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो भैया इसका एक ही उत्तर तो है, इसमें थोड़ी जो है आप गाथा लिख सकते हैं। तो भैया एक प्रॉब्लम का यानी एक क्वेश्चन का एक हल, और इसमें जो है क्या होता है? ये बद्ध चिंतन होता है। ठीक है, यह बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब देखिए यह है अभिसारी चिंतन का उल्टा है। मतलब एक समस्या को हम बहुत ही तरीकों से हल कर सकते हैं। अभिसारी चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक समस्या समाधान के लिए अनेक विकल्पों को सोचता है। ठीक है, तथ्य में कुछ नया जोड़ करके निष्कर्ष आ जाता है। और अभिसारी चिंतन जो है ये किससे जुड़ा हुआ होता है? ये सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से इसे सृजनात्मकता चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है? यह मुक्त चिंतन होता है, ओपन थिंकिंग होता है। मतलब आप प्रश्न का उत्तर किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे 5 लाभ बताएं पेड़ों के। ठीक है, वायु प्रदूषण कैसे होता है? ठीक है, इसको जो आप जैसे चाहें इस प्रश्न का उत्तर कैसे भी दे सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग कितने होते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं। तो भैया अभिसारी चिंतन जो होता है इसमें एक समस्या का समाधान जो है बहुत ही तरीक़ों से किया जा सकता है, या सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये होता है हमारा अभिसारी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। उसके बाद बात करें आलोचनात्मक चिंतन की, इवेल्युएट थिंकिंग। देखिए इस तरीके के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष को परख लेता है। यानी आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, भैया सभी जो है इवेल्युएट थिंकिंग करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है या कोई भी बात है, जब तक उसके गुण दोष को आदमी परख नहीं लेता है तब तक वह उसे स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। जैसे हमारे सामने कोई न्यूज़ आ जाती है, जैसे इस टाइम चल रहा है कि दिल्ली में जो है बाढ़ आ रही है, तो मैंने तो न्यूज़ देखी नहीं है, कह रहे हैं लाल किला डूब गया। तो लाल किला डूब गया तो हमें क्या पता? जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक जो हम मानेंगे नहीं। तो आलोचनात्मक चिंतन उसी से जुड़ा हुआ होता है कि मतलब पहले हम जान लेते हैं कि क्या सही चीज़ है, उसके गुण और दोष क्या हैं, तभी हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो ये आज का जो हमारा छोटा सा वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, चिंतन का अर्थ, परिभाषाएं, चिंतन का स्वरूप, चिंतन के प्रकार। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।